देखिए नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट का पता तो किसी को भी नहीं होता। कायदे में जो होता है पेपर ऐसे होता है कि आपका फरवरी में हो गया तो जुलाई या अगस्त में पेपर होगा। तो अगर सब सही रहा, क्योंकि अभी 2 साल का समय है, उस बीच इनको सीटेट टाइम पे निकालना चाहिए उन लोगों के लिए जो जॉब में है और जिनको सीटेट करना कंपलसरी है। तो टाइम पे सीटेट का आना जरूरी है, लेकिन सीबीएसई के हाथ में है चीजें, है ना। तो वो कैसे रहती हैं, अगर सब ठीक रहता है तो हम ये मानेंगे कि जुलाई में या अगस्त में पेपर होना चाहिए, ठीक, विद द सेम सिलेबस एंड एवरीथिंग। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन अगर नहीं आता है, टाइम से पेपर लेते हैं तो, ठीक। 4 लेवल पे जाना वो सब, वो हमें नहीं पता कब होगा या कब कर दें, कल को कर दें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमें लगता है कि नॉर्मली सब सही रहा। अगर सिलेबस बदलता भी है, जो रिकॉर्डेड बैच सीटेट का ऑलरेडी चल रहा है, उसमें हम आपको नए बैच में एक्सेस अपने आप दे देंगे, तो उसकी चिंता करनी नहीं है, ठीक। तो जिसको अभी सीटेट की तैयारी करनी है नेक्स्ट सीटेट के लिए, वो आप करियर ऐप पे डाउनलोड करके, और एक वीओडी बैच है यानी रिकॉर्डेड बैच है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जुलाई में अगर पेपर होता है तो अप्रैल मिड या लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए। अगर अगस्त में पेपर होता है तो मई तक आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, मई एंड या मई मिड। कई बार क्या होता है 2 से 2.5 महीना, 2 से 2.25 महीना दे करके आपको नोटिफिकेशन और पेपर ले लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको 3 से 4 महीने का ही समय मिलेगा। इस बार भी आप देख रहे हैं इतनी जल्दी पेपर हुआ है नोटिफिकेशन के बाद, तो इवन सिलेबस भी बाद में इन्होंने अपलोड किया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये कहानी है कि अगर पेपर जुलाई में होता है तो अप्रैल लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन या मिड तक मिलना चाहिए, और अगर अगस्त में होता है तो मई मिड या मई एंड तक, क्योंकि वो 2 महीने का समय देते हैं, कम से कम 2 से 2.25 2.5 महीना